तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक मिनट, आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार ज्योतिष से आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही विशेष विषय के साथ प्रस्तुत हुआ। विशेष विषय क्या है? विशेष विषय है कि कोई भी अगर पहली बार दोष व्रत करने जा रहा है तो वो कैसे करे, उसकी क्या विधि है, प्रदोष व्रत कैसे शुरू करें, किस दिन शुरू करें, अगर किस किस मतलब हफ्ते में जिस दिन भी प्रदोष पड़ रहा है उस दिन से अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो इसका महत्व क्या होता है, ये टॉपिक मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो बस विषय को शुरू करने से पहले अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार, मोटिवेशन, दुलार, अपना सहयोग प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। विधि के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व, पहली बार रखने जा रहे हैं तो नोट करें, सही विधि नोट कर लें, इसको वीडियो को सुनिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो प्रदोष हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक, भगवान शिव को समर्पित एक दिन है। यह प्रत्येक चंद्र पखवाड़े का 13वां दिन होता है और प्रदोष के दिन भगवान शिव के भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, माना नहीं जाता है, माना भी जाता है कि ऐसा करने से जीवन की कई कठिनाइयां दूर होती हैं। दो शब्द सभी दोषों, दोषों मतलब पापों के निवारण का प्रतीक है। प्रदोष आमतौर पर 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। हालांकि यह अवधि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। दोष के अनेक लाभ किसी भी दिन पड़े, इसका आनंद लिया जा सकता है। यहाँ सभी प्रदोष दिवस और उनके लाभ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार से। अगर सोमवार को अगर प्रदोष पड़ रहा है तो उसको सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष भगवान शिव के भक्तों के जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और उन्हें सकारात्मक सोच वाला बनाने के लिए जाना जाता है। मंगलवार को बोलते हैं, जो मंगलवार को अगर प्रदोष पड़ता है तो उसको भौम प्रदोष बोलते हैं। भौम प्रदोष रोगों और व्याधियों को दूर करने के लिए जाना जाता है और यह समग्र शरीर शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है। भौम प्रदोष समृद्धि में भी योगदान देता है। तीसरी वार की बात करूं बुधवार की, तो बुधवार को सौम्यवार प्रदोष कहते हैं इसे। सौम्यवार प्रदोष ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाने में अत्यधिक मदद करता है। गुरुवार को अगर प्रदोष पड़े तो उसको गुरु प्रदोष कहते हैं। तो गुरुवार को जो प्रदोष पड़ रहा है उसमें मौजूदा खतरों और चिंताओं यदि कोई हो, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। शुक्रवार को भृगुवार प्रदोष कहते हैं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं और विरोध क्यों ना हो, भृगुवार प्रदोष उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने में मदद करता है। शनिवार को शनि प्रदोष कहते हैं। शनि प्रदोष करियर में प्रगति सुनिश्चित करता है और वित्तीय नुकसान से उबरने में भी मदद करता है। रविवार भानु दोष इसे कहा जाता है। रविवार को अगर प्रदोष पड़े तो रविवार को प्रदोष करने के दो मुख्य लाभ हैं, दीर्घायु और शांति। दो चीज प्रदान होता है। तो चलिए, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, इसीलिए इसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे कारगर उपाय है।
कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रखने जा रहे हैं तो आइए जानते हैं सही विधि। इस सही विधि क्या है? सही विधि विधान से किसी व्रत को रखा जाए, पूजा किया जाए तो उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत कैसे शुरू करें? पहला टॉपिक यही रखते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, बिलपत्र, फूल और फल चढ़ाएं। इसके बाद दोष व्रत की कथा पढ़ें और शिव चालीसा का पाठ करें। हो सके तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और बिलपत्र भी चढ़ाएं और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करें, आरती करें और भोग लगाएं। जो आपका प्रदोष काल होता है 2 से 2.5 घंटे का, प्रदोष काल में रुद्राभिषेक कराना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके बाद कथा और आरती के साथ व्रत का समापन करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और शाम की पूजा के बाद या अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत को तोड़ना चाहिए। प्रदोष व्रत चंद्रमास की दिनों दोनों त्रयोदशी तिथियों अर्थात शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में मनाया जाता है। प्रदोष व्रत के लिए वह दिन निश्चित किया जाता है जब त्रयोदशी तिथि सूर्य अस्त के बाद शुरू होने वाले दोष काल में पड़ती है। सूर्य अस्त के बाद का समय जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल एक साथ आते हैं, शिव पूजा के लिए शुभ होता है। जब प्रदोष शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, इस वार के दिन को क्या प्रदोष कह के हम बोलते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार मैं इस प्रदोष का महत्व बताना चाहता हूँ आपको। महत्व इस व्रत का क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी के साथ असुरों और दानवों का वध किया था। एक अन्य प्राचीन मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल विष का सेवन किया था। यह विष समुद्र मंथन की प्रक्रिया से निकला था और ऐसा भी माना जाता है कि यह विष इतना शक्तिशाली था कि इनमें सब कुछ इस अगर एक बूंद धरती पर गिर जाती तो सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। भगवान शिव ने कृपा करके विष पी लिया जिससे सृष्टि की रक्षा हुई, लेकिन इससे उनकी गर्दन और त्वचा नीली पड़ गई। यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। जब वे अपनी मूर्छा से जागे तो उन्होंने शांत होने के लिए तांडव नृत्य किया और यही कारण है कि इस दिन को सर्वशक्तिमान भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष के रूप में मनाया जाता है। तो ये रही पूरी प्रदोष। जो आप नए नए अगर प्रदोष की व्रत शुरू करना चाहते हैं, जो भी नई औरत हैं या पुरुष हैं, प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं या प्रदोष में क्या करना होता है, नहीं करना होता है, वे सारी विधियां मैंने आपको समझाई। आशा करता हूं कि यह आपको लाभ करेगा और आप हमारे चैनल को भी इसी तरह से लाभ पहुंचाएंगे। तो आपसे अनुरोध है, सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। तो उससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही रोचक रोचक वीडियोस आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत हो पाएंगे। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।